This video is about Nelson Mandela Long Walk to Freedom, which is the chapter number 2 of your first flight. Okay, so in this video we are going to read the text of the book and let us see what Nelson Mandela writes in his biography. 10th May dawned bright and clear. तारीख हमें क्या दी गई है? 10th मई, 10 मई की तारीख दी गई है. dawned यानी कि सुबह का वक्त दिया गया है. तो सुबह कैसी थी? bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries. और कह रहे हैं कि बीते हुए कुछ दिनों से I had been pleasantly besieged. Besieged का मतलब होता है घिरा होना, to be surrounded by. Okay? किसके द्वारा सराउंड किए गए थे? कौन उनके आसपास थे? डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स. ओके, जो महानुभवी लोग हैं, ऊंचे पद के जो लोग हैं और जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनसे ये घिरे हुए थे. who were coming to pay their respects before the inauguration, जो कि आ रहे थे अपनी रेस्पेक्ट्स पे करने के लिए, अपनी रेस्पेक्ट पे करने के लिए इनॉग्रेशन से पहले. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. और कहा जा रहा है कि वो इनॉग्रेशन जो है वो सबसे बड़ी गैदरिंग था, सबसे ज़्यादा तादाद में जो लोग या इंटरनेशनल लीडर्स इकट्ठा हुए थे साउथ अफ्रीकन की सॉइल पे, साउथ अफ्रीका की सॉइल पे, उसकी धरती पर, तो वो सबसे बड़ी गैदरिंग मानी जा रही है यहाँ पर. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. और जो सेरेमनीज हैं वो रखी गई कहाँ पर? एक सैंडस्टोन, बड़ा ही प्यारा सा सैंडस्टोन का बना हुआ एम्फीथिएटर. एम्फीथिएटर का मतलब होता है एक ऐसी गोल सी बिल्डिंग होती है जिसमें कोई छत नहीं होती, उस पर एक स्टेज और सर्कुलर शेप में, जैसा आपने स्टेडियम वगैरह देखा होगा. ओके, तो इस तरह से सीट्स जो होती हैं वो अरेंज्ड की जाती हैं. ठीक है, उसको एम्फीथिएटर बोलते हैं, जो कि प्राचीन रोम में, एंशेंट रोम में जिसको इन्वेंट किया गया था, जिसको कि बनाया गया था. उस एम्फीथिएटर को बनाया किसने था? यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया में, है ना. प्रिटोरिया की कोई यूनियन बिल्डिंग्स हैं, उन्होंने बनाया था उसको. फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी. ओके, कई दशकों तक. डिकेड्स का मतलब होता है दशक. ओके, अ पीरियड ऑफ 10 years. तो कई दशकों तक ये जो सीट थी ये किसके अधिकार में रही थी? गोरे लोगों के अधिकार में रही थी. वाइट सुप्रीमेसी का मतलब यहाँ पर है गोरे लोगों का अधिकार. ओके, आपने देखा होगा अंग्रेज जो है हमारे यहाँ भी शासन करके गए हैं, तो हम इस चैप्टर को पलट के देख सकते हैं कि उन्होंने कहीं भी नहीं छोड़ा. ओके, सब जगह अपने जो है जुल्म उन्होंने जारी रखे गोरे लोगों ने. And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. तो अब वहाँ ये लोग क्यों इकट्ठा हुए थे? क्योंकि कई दशकों से जो अधिकार था वो वाइट सुप्रीमेसी थी, यानी कि गोरे लोगों का अधिकार, वो सत्ता में थे और वो ही सीट पर बैठे हुए थे. लेकिन अब क्या था? अब तरह तरह के कलर्स, यानी कि स्किन कलर्स, यहाँ पर स्किन कलर्स को जो है वो रेफर किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है रैम्बो से. ओके, रैम्बो से कंपेयर किया जा रहा है. जिस तरह इंद्रधनुष में कई रंग होते हैं, इस तरह से वहाँ पर भी कई रंग दिखाई पड़ रहे थे. एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. क्यों आए थे वो? क्योंकि इंस्टॉल किया जा रहा था, लागू किया जा रहा था साउथ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट. नॉन रेशियल का मतलब होता है ऐसी गवर्नमेंट जो कि किसी के रंग, जाति पाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती. ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉक्टर ज़नानी. और उस खूबसूरत सुबह को, उस दिन को, आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉक्टर ज़नानी, और अपनी डॉटर जिनका नाम था ज़नानी, उनके साथ थे. ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लर्क was first sworn in as second deputy president. और पोडियम पर जो थे मिस्टर डे क्लर्क. ओके, इसको नोट डाउन करने की जरूरत है. मिस्टर डे क्लर्क को शपथ दिलवाई गई किस हैसियत से? एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट. ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ? देन थेबो मैकी. थेबो मैकी, इसको भी अंडरलाइन कर लें, ये कौन थे? वॉज फर्स्ट सॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट. उनको क्या शपथ दिलाई गई? एज अ फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट उन्होंने वहाँ शपथ ली. When it was my turn,
जब मेरी बारी आई, आई प्लेस्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और जब मेरी बारी आई तो मैंने भी शपथ ली कि मैं पालना करूंगा और बनाए रखूंगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने संविधान को, एंड टू डिवोट, और मैं अपनी लाइफ में सारे एफर्ट्स लगा दूंगा अपने रिपब्लिक और अपने लोगों की वेल बीइंग के लिए, उनके अच्छे के लिए, उनके भले के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, और उन्होंने कहा, किससे कहा? असेंबल्ड गेस्ट से कहा और वॉचिंग वर्ल्ड से कहा, वो दुनिया जो उन्हें देख रही थी और वो गेस्ट जो वहां पर असेंबल्ड यानी कि इकट्ठा हुए थे, उनसे कहा, क्या कहा? टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty। तो कह रहे हैं कि आज हम जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हमारी मौजूदगी, हमने मौजूदगी मतलब प्रेजेंस, हमारी मौजूदगी, हमारी प्रेजेंस जो हमने दी है, तो हम क्या कर रहे हैं? कॉन्फर ग्लोरी एंड होप, हम ग्लोरी और होप दे रहे हैं एक न्यू बॉर्न लिबर्टी को। ओके, ग्लोरी का मतलब बिल्कुल गौरव, और होप का मतलब उम्मीद दे रहे हैं एक नई लिबर्टी जो पैदा हुई है। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, और ये जो एक्सपीरियंस हमारा रहा एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर का, यानी कि इतना भेदभाव वहाँ किया जाता था गोरे लोगों के द्वारा काले लोगों पर, ठीक है, और बहुत लंबे टाइम तक वो चला। तो इस सब अत्याचार के एक्सपीरियंस के बाद अब क्या होना चाहिए? मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, अब एक ऐसी सोसाइटी बननी चाहिए ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसपे की सारी इंसानियत नाज करे। वी who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। और कह रहे हैं कि हम जो कि आउटलॉज थे, यानी कि जिनको कि कानून से बाहर, जो कानून के लिए अगर लड़ते भी तो उन्हें क्रिमिनल्स माना जाता, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है, बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड मेनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका। कई कंट्रीज थी, कई लोग थे जिन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन साउथ अफ्रीका से तोड़ दिए थे। ओके, तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि हमें आउटलॉज कर दिया, आउटलॉ माना जाता था, ठीक है, नॉट सो लॉन्ग अगो, ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, और आज हमें एक बिल्कुल अनकॉमन प्रिविलेज, एक अवसर प्रदान हुआ है, अवसर मिला है, टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, कि हम आज होस्ट बनकर खड़े हैं अपनी ही धरती पर, जहां पर तमाम दुनिया के लोग, उनके वर्ल्ड लीडर्स आए हैं। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possessions with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity। और हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे उन सभी डिस्टिंग्विश्ड, यानी कि डिस्टिंग्विश्ड का मतलब कई दूर से आए हुए बड़े ही, है ना, जाने माने लोग, फॉर हैविंग कम, कि वो यहाँ आए टू टेक पोजेशंस विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, पोजीशन लेने के लिए हमारे कंट्री के लोगों के साथ, और व्हाट इज आफ्टर ऑल, और जो कि क्या दिखा रहा है? अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, है ना, एक कॉमन विक्ट्री दिखाता है जस्टिस के लिए, फॉर पीस, पीस के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और इंसानी शान के लिए। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि हमने आखिरकार अचीव कर ही लिया है हमारी राजनीतिक आज़ादी को। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, and deprivation, suffering, gender and the discrimination। और हम अब शपथ लेते हैं हम खुद से कि हम आज़ाद कराएंगे अपने लोगों को ये कंटिन्यूइंग बॉन्डेज जो है पॉवर्टी का, इससे, गरीबी से, डिप्रेवेशन भेदभाव से, ओके, सफरिंग पीड़ाओं से, जेंडर, है ना, जेंडर आप समझती हैं, लिंग भेद से, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और दूसरी भेदभाव जो किए जाते हैं उनसे। नेवर नेवर एंड नेवर शैल अगेन इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, और अब ऐसा कभी नहीं होगा कि इस ब्यूटीफुल, इस खूबसूरत धरती पर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को दबाने की, उसको, उस पर जुल्म करने की, उस पर अत्याचार करने की कोशिश करेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, और ये जो ह्यूमन अचीवमेंट का इतना, ये जो सूरज उगा है, ये कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, ठीक है,
फ्रीडम को ही अब राज करने दिया जाए और गॉड ब्लेस अफ्रीका। A few moments later, कुछ ही क्षणों बाद क्या हुआ? We all lifted our eyes in awe. हमने wonderfully, बिल्कुल with surprise अपनी आंखों को उठाया as a spectacular array of South African jets. ठीक है, जैसे कि एक spectacular array, एक impressive प्रदर्शन, बहुत ही मन को मोहने वाला प्रदर्शन जो था, जो कि साउथ अफ्रीकन जेट्स का था, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स का था। रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशंस, वो आगे बढ़े गरजते हुए एक परफेक्ट फॉर्मेशन में ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। कहाँ? यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन, ये सिर्फ एक सटीक और बिल्कुल शानदार प्रदर्शन का एक डिस्प्ले नहीं था एंड मिलिट्री फोर्स, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी। ठीक है, लेकिन ये एक प्रूफ भी था कि वो जो मिलिट्री है उनकी लॉयल्टी का प्रूफ भी था टू डेमोक्रेसी, अपने लोकतंत्र के प्रति, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। और किसके प्रति लॉयल्टी का प्रूफ था? एक नई गवर्नमेंट जो कि फ्रीली एंड फेयरली इलेक्ट की गई थी, चुनी गई थी। Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. और कुछ ही क्षण पहले क्या हुआ था? जो हाईएस्ट जनरल और साउथ अफ्रीकन डिफेंस के जो मेंबर थे, पुलिस थे, जिनके की छातियां उनके यूनिफॉर्म पर जो थे सजे हुए थे। बिडेक्ड का मतलब होता है सजा होना। ठीक है, विद रिबन्स, किससे सचे हुए थे? रिबन्स से एंड मेडल्स, और मेडल से फ्रॉम डेज गॉन बाय, पास्ट में जो उन्होंने इस गवर्नमेंट के आने से पहले जो मेडल लिए थे उनसे। सल्यूटेड मी, क्या किया उन्होंने? उनको सल्यूट किया एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी लॉयल्टी की शपथ ली, अपनी ईमानदारी की, वफादारी की शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, और मैं इस बात से अनअवेयर था, है ना, मैं इस बात से अवेयर था, सॉरी, कि not so many years before they would not have saluted, कि कुछ सालों पहले वो मुझे सल्यूट नहीं कर रहे होते, बट अरेस्टेड मी, वो मुझे अरेस्ट कर चुके होते। फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African African flag। अब फाइनली क्या हुआ? एक वी शेप में, है ना, ऐसे वी शेप में जो जेट्स आगे बढ़ रहे थे, तो इम्पाला जेट्स का एक शेवरॉन यानी कि वी शेप का फॉर्मेशन, जैसे जेट्स बना लेते हैं, एक फॉर्मेशन वी शेप का, कोई भी करतब दिखाने से पहले। ठीक है, क्या करा? लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल, उन्होंने धुआं छोड़ने लगे। किस कलर का धुआं था? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर का। ठीक है, जो कि साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स हैं, न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स थे। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems। और उस दिन दो नेशनल एंथम्स जो थे वो चलाए गए। ठीक है, एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग कॉसी सिकेले आई अफ्रीका, और जो वाइट्स थे वो क्या गा रहे थे? कॉसी सिकेले अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टैम, और ब्लैक्स जो थे, ब्लैक लोग, काले लोग, वो गा रहे थे डाइस्टैम। ये दोनों ही साउथ अफ्रीका के नेशनल एंथम्स हैं, आप इसको नोट डाउन कर लें। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ओके, जो कि डाइस्टैम क्या है? ओल्ड एंथम है रिपब्लिक का। Although that day neither group knew the lyrics, उस दिन किसी भी ग्रुप को, वहां पर किसी भी इंसान को लिरिक्स पता नहीं थी ऑफ द एंथम की। They once despised, जिससे कि एक समय में नफरत किया करते थे। They would soon know the words by heart, अब उनको उम्मीद है कि उसके जो वर्ड्स हैं वो दिल से पता पड़ेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, और इनॉग्रेशन के समय के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, है ना, ओवरवेल्म का मतलब होता है फिल्ड विद सो मच इमोशन। ओके, तो ही वॉज फिल्ड विद सो मच इमोशन विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, के एक हिस्ट्री का सेंस वो बना रहे थे। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land। क्या हुआ था कि फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, ठीक है, 20th century का जो पहला दशक था, a few years after the bitter Anglo-Boer War, कुछ
सालों बाद, एंग्लो वॉर के कुछ सालों के बाद, एंड बिफोर माई ओन वॉर, मेरी खुद की पैदाइश से पहले, जो गोरे लोग थे उन्होंने एक ऐसा सिस्टम इरेक्ट कर दिया, ऐसा सिस्टम बना दिया कि जिसमें रेशियल डोमिनेशन था अगेंस्ट डार्क स्किन पीपल, यानी कि जो काले लोग थे उन पर राज किया जाता था गोरे लोगों के द्वारा, और वो उनको काफ़ी ज़्यादा दबाते थे, काफ़ी ज़्यादा उन पर अत्याचार करते थे, उनको अलग रखते थे, उनको साथ में खाने की, साथ में बैठने की, यहाँ तक कि उनके रेस्टोरेंट्स भी अलग हुआ करते थे, ठीक है। तो बड़ा ही जुल्म किया जाता था काले लोगों के ऊपर, और वो उनकी खुद की ज़मीन पर, और ज़मीन किसकी थी? गोरे लोगों की नहीं थी, ओके, वो डार्क स्किन पीपल की ज़मीन थी। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has never known. और जो स्ट्रक्चर उन्होंने बना के खड़ा कर दिया वो इस तरह की सोसाइटी बन गई जो कि सबसे ज़्यादा कठोर, क्रूर, इनह्यूमन, अमानवीय सोसाइटी दुनिया की मानी जाने लगी। Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि अब क्या है? अब ये जो लास्ट डिकेड है ऑफ 20th सेंचुरी है ना, 20वीं शताब्दी का जो आखिरी दशक है, और एंड माई ओन 8th डिकेड, और मेरा खुद का 8वां दशक, यानी कि अब 80 साल के करीब इनकी उम्र हमें पता पड़ जा रही है। एज अ मैन दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, वो सिस्टम क्या हुआ है? ओवरटर्न हो चुका है, पलट गया है हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड, और उसको रिप्लेस कर दिया गया है बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, जो कि पहचानता था वो सिस्टम जो कि जिसमें शामिल है हर लोगों के राइट्स, उनके अधिकार और उनकी आज़ादी, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, ठीक है, जिसमें कि उनकी स्किन का कलर बिल्कुल भी शुमार नहीं करना था। दैट डे हैड कम अबाउट through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. और वो दिन आ गया था कि उन लोगों ने जिन्होंने काफ़ी सेक्रीफाइस, ऐसे ऐसे सेक्रीफाइस, कुर्बानियाँ दी जिसको कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिनकी पीड़ाएं, सफरिंग्स और करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, कभी उनको रिपे नहीं किया जा सकता, कभी गिना नहीं जा सकता। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. और मुझे उस दिन लग रहा था कि मैं उन सब अमेरिकन पैट्रियोट्स, उन देशभक्तों का सिर्फ एक सम टोटल हूँ, ठीक है, जो कि मुझसे पहले जा चुके थे। That long and noble line ended, और वो जो नोबल लाइन थी, लंबी चलने वाली, जो पैट्रियोट्स थे, जो कि फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, वो उनकी लाइन, उनकी जो चेन थी वो ख़त्म हो गई थी। एंड नाउ बिगेन, और फिर उसकी दोबारा शुरुआत हुई थी, अगेन, फिर से, विद मी, मेरे द्वारा, मेरे साथ। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, और मुझे इस बात का दुख था कि मैं अब उन लोगों को शुक्रिया अदा नहीं कर पाऊंगा। एंड दैट दे वर नॉट बी एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, और इस बात का भी दुख था कि अब वो लोग भी ये नहीं देख पाएंगे कि उनके सेक्रीफाइसेस क्या रंग लेकर आए हैं, ठीक है, कि आज अपार्थाइड नाम की जो बिल्कुल जालिमाना जो पॉलिसी थी उसका खात्मा हो चुका था, और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो थे साउथ अफ्रीका में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वोंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। और अपार्थाइड की क्या कह रहे हैं कि अपार्थाइड की जो पॉलिसी है उसने बड़ा ही गहरा और बड़ा ही लंबे समय रहने वाला, मतलब लॉन्ग लास्टिंग वोंड, एक जख्म दिया है, चोट करी है इन माई कंट्री, मेरे देश पर और मेरे लोगों पर। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। और हम लोग सब स्पेंड मेनी ईयर्स, हम लोग सब क्या करेंगे? बहुत साल गुजार देंगे, जनरेशंस भी गुजर जाएंगी, तब भी हम इस प्रोफाउंड, इस गहरे जख्म से उबर नहीं पाएंगे। But the decades of oppressions and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Sissolos, the Chief Luthelis, the Yusuf Dadus, the Brand Fischers, ठीक है। और दूसरा जो क्या लिखा है,
हाँ, दूसरा जो अनइंटेंडेड, ठीक है, इफेक्ट था, यानी कि बिल्कुल ना जाना गया, मतलब अपार्थाइड की पॉलिसी का जो मकसद था वो ये था कि इन पर जुल्म किया जाए, लेकिन उल्टा हाथ पे हुआ ये अनइंटेंडेड वे में कि कुछ फ्रीडम फाइटर्स वहां से खड़े हुए, ठीक है, जिनका नाम हमें यहाँ पर मेंशन किया गया है: ऑलिवर सैम्बोज, वॉल्टर सिसोलोस, ओके, चीफ लुथोलेस, ब्रैम फिशकर, यूसुफ दादू, ओके। क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि इस पॉलिसी ने ये कमाल करके दिखाया कि हमारे पास इन महान हस्तियों के चेहरे और इनकी मौजूदगी हमारे पास आ गई, यानी कि इन लोगों ने जन्म लिया और ये अपने हक के लिए खड़े हुए। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डनरी करेज, कैसे लोग थे ये? बड़े ही बेहिसाब हिम्मत वाले, बेहिसाब विजडम वाले और बेहिसाब जेनरोसिटी वाले, है ना, उदारता वाले। दैट देयर लाइक may never be known again, कि इनकी जैसा कोई दोबारा जाना ही नहीं जाएगा। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character, और शायद इतने अच्छे करेक्टर्स बनाने के लिए, इतने अच्छे महानुभवी लोगों को पाने के लिए शायद ज़रूरी होता है कि इतना ज़्यादा ऑपरेशन, इतना ज़्यादा जुल्म लोगों पे किया जाए। अगर जुल्म नहीं होगा, कोई गलत काम नहीं होगा, तो ये लोग भी कहाँ से उभरेंगे? ओके, जब ये जुल्म होगा, जब गलत काम होगा, तभी कोई सामने उसको बचाने के लिए आता है। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स, मेरी कंट्री किससे? खाक, खाद्य पदार्थों से, मिनरल्स से बिल्कुल रिच है, भरे हुए हैं इसमें, एंड जेम्स, और रत्न भरे हुए हैं इसमें, दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो कि कहाँ पे हैं? बीनीथ, नीचे हैं इसकी मिट्टी के। सॉइल मतलब मिट्टी। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन मुझे तो हमेशा से ये लगता है कि इसकी सबसे बड़ी जो वेल्थ है वो इसकी मिनरल्स या जेम्स नहीं, इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो कि फाइनर हैं और ट्रूअर हैं, है ना, प्योरेस्ट डायमंड से भी, सबसे ज्यादा प्योर जो डायमंड होता है उससे भी ज्यादा फाइनर एंड ट्रूअर है। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स दैट इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज, और यही वो कॉमरेड्स, ये साथी हैं इनके, फ्रीडम फाइटर्स, जिनसे कि उन्होंने करेज, हिम्मत सीखी। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, और वक्त बे वक्त वो देखते रहे कि किस तरह लोग अपनी जानों को, है ना, अपनी जानों को देते रहे एक आइडिया, एक पर्पस के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, और उन्होंने ये भी देखा है किस तरह लोग टॉर्चर के विरुद्ध खड़े रहे, बिना अपने आप को ब्रेक किए, बिना टूटे, और बिल्कुल डट कर खड़े रहिए। रेजिलियंस का मतलब होता है लचीलापन, बिल्कुल लचीलेपन से खड़े रहे। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो मतलब इस तरीके से कि हम उनकी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। I learned that courage was not the absence of fear, है ना। और मुझे क्या लगा था कि मैंने सीखा, मुझे पता लगा कि करेज जो है, हिम्मत जो है, was not the absence of fear, वो डर की ना मौजूदगी नहीं है। यानी कि हिम्मत वो नहीं होती कि आपको डर ही नहीं लगता, बट द ट्रम्प ओवर इट, लेकिन उस डर पे विजय पाना, उस डर पे जीत हासिल करना, ये करेज होता है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, और हिम्मत वाला इंसान वो नहीं होता जो कि जिसको डर ही नहीं लगता। ओके, बहादुर इंसान वो नहीं होता जिसको डर ही नहीं लगता, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, लेकिन जो अपने डर को जीत लेता है, अपने डर को हावी नहीं होने देता अपने ऊपर, वो बहादुर होता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, और कोई भी ऐसा इंसान इस दुनिया में नहीं है जो कि पैदा होते ही अपने से किसी और इंसान की स्किन और उसके रेस के बेस पर उससे नफरत करता हो, और इस बैकग्राउंड, उसके बैकग्राउंड से नफरत करता हो, और इस रिलीजन और उसके धर्म से नफरत करता हो। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लेकिन लोगों को क्या सीखना भी चाहिए कि किस तरह नफरत करते हैं। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो सीख जाते हैं कि किस तरह नफरत करते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तभी उनको सिखाया जा सकता है कि प्यार भी किस तरह किया जाता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, अपने ग्रिमेस्ट यानी कि बड़े ही ग्लूमी टाइम, है ना, उदासीन वक्त में, प्रिजन में बिताए गए जो वक्त हैं, उसमें भी व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, हम पर और मेरे साथियों पर इतना जुल्म किया कि हम वो लिमिट से ज़्यादा ही हो गया, है ना, हमें पुश किया गया अपने लिमिट्स तक।
आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। तो मुझे एक झिलमिलाहट सी दिखती थी ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की, एक कुछ गार्ड्स के अंदर। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, है ना। और शायद वो एक सेकंड के लिए था, लेकिन उससे मुझे पता पड़ गया था, उससे रीअश्योर में हो चुका था कि अब मैं डटकर इसके खिलाफ लड़ता रहूं। एक होप उनको बन गई थी, है ना। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन। और आदमी की अच्छाई एक ऐसी लपट है जिसको कि छुपाया तो जा सकता है बट नेवर एक्सटिंग्विश, लेकिन बुझाया कभी नहीं जा सकता। इन लाइफ एवरी मैन हैज टू इन ऑब्लिगेशन। और जिंदगी में हर इंसान की दो ऑब्लिगेशंस, दो जिम्मेदारियां होती हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड कंट्री। तो दो ऑब्लिगेशन कौन सी है? एक ऑब्लिगेशन, एक जिम्मेदारी वो जो उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स, उसकी वाइफ और बच्चों के लिए उसकी है, और दूसरी ऑब्लिगेशन, उसकी जिम्मेदारी जो उसके लोगों के, उसकी कम्युनिटी और उसकी कंट्री के प्रति उसकी है। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी ईच मैन is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities। और उस सोसाइटी, इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक इंसानी सोसाइटी में ईच मैन, हर एक इंसान समर्थ होता है कि वो उन ऑब्लिगेशन, उन जिम्मेदारियों को पूरा किया जाए, कर सके, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन, अपने रुझान, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations। लेकिन साउथ अफ्रीका की धरती पर मेरे जैसे इंसान के लिए, जो कि एक ब्लैक इंसान के हैसियत से उसने जन्म लिया था, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात थी कि वो दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सके। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। ठीक है। और साउथ अफ्रीका में एक इंसान जो कि कोशिश करता है एक ह्यूमन बीइंग की हैसियत से, एक इंसानी भरी जिंदगी बिताने के लिए कोशिश करता, उसको तो पनिश किया जाता और उसको आइसोलेट कर दिया जाता, अकेला कर दिया जाता, ठीक है, उसकी फैमिली से दूर कर दिया जाता। इन साउथ अफ्रीका, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family। और साउथ अफ्रीका में एक इंसान जो कि अपने लोगों के, कम्युनिटी के प्रति और देश के प्रति अगर कुछ करना चाहता, ठीक है, तो उसको बिल्कुल रिप्ड कर दिया जाता है, यानी कि अनअवॉइडेबली उसको हटा दिया जाता, दूर कर दिया जाता उसकी फैमिली से, एंड इज होम, उसके घर से, एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट। और फोर्स किया जाता कि वो दूर भी अपनी जिंदगी बिताए, अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन। ठीक है। और उसको कैसे देखा जाता है? एक बागी के तौर पर देखा जाता है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। और शुरुआत में मैंने ये नहीं बेहतर समझा कि मैं अपने लोगों को अपनी फैमिली से ऊपर रखूं, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जैसे कि मैं कोशिश कर रहा था अपने लोगों को सर्व करने की, आई फाउंड, मुझे लगा दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, कि मुझे रोका जा रहा है, वंचित किया जा रहा है मेरी जिम्मेदारियां पूरी करने से, एक बेटे की हैसियत से, एक भाई की हैसियत से, एक फादर की हैसियत से और एक हस्बैंड की हैसियत से। ठीक है। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। मैं फ्री होने की भूख लिए पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री। मैं तो बिल्कुल फ्री ही पैदा हुआ था, आज़ाद ही पैदा हुआ था। इन एवरी वे दैट आई कुड नो, हर उस वे में जितना मैं जा सकता था। फ्री टू रन, मैं इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, अपनी माँ की झोपड़ी के पास जो फील्ड्स, उसमें मैं फ्री टू रन, यानी कि मुझे दौड़ने की आज़ादी थी। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, और वो दरिया जो मेरे गांव के विलेज से बहता था, मुझे उसमें तैरने की आज़ादी थी। Free to roast maize and under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls। मेलीज एक पौधा, प्लांट होता है, उसको रोस्ट करना, ठीक है, उसकी आज़ादी थी सितारों के नीचे बैठकर, और ब्रॉड बैक्स, और चौड़ी चौड़ी जो कमर होती हैं बुल्स की, सांडों की, ठीक है, उन पे सवारी करने का, उन पे राइड करने का भी मुझे आज़ादी थी। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड by the custom of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। ठीक है। जब तक मैं ओबे करता रहा अपने फादर
और मैंने अपने फादर का कहना मानता रहा और अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, और मेरे ट्राइब, मेरे कस्बे के रीति रिवाजों को मैं की पालना करता रहा। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं थी इंसान और भगवान के बनाए हुए कानून से। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। अब शुरुआत तो वहां से हुई जहां मुझे पता पड़ा कि मेरा जो लड़कपन की जो आज़ादी थी वो सिर्फ एक भ्रम थी, एक इल्यूजन थी। इल्यूजन मतलब भ्रम। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब मुझे पता लगा जवान होकर कि मेरी जो आज़ादी है तो मुझसे पहले ही ली जा चुकी है, that I began to hunger for it, कि मुझे तो इसकी भूख सताने लगी, मैं तो इसकी क्रेविंग करने लगा। At first as a student I wanted freedom only for myself, ठीक है, जब मैं स्टूडेंट था तो फ्रीडम मुझे सिर्फ अपने लिए चाहिए थी। The transitory freedoms of being able to stay out at night, ताकि मैं बाहर रात को जो है ना रुक सकूं, रीड व्हाट आई प्लीज, वो पढ़ सकूं जो मुझे पसंद है, एंड गो वेयर आई चूज, और वहां जा सकूं जहां मैं जाना चाहता हूं। लेटर एज अ यंग मैन इन जॉन्सबर्ग, और फिर बाद में जॉन्सबर्ग में, आई यर्न्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, तो मुझे अपने पोटेंशियल को अचीव करने के लिए जो फ्रीडम चाहिए थी मैं उसकी कमी महसूस करने लगा। ऑफ अर्निंग माई कीप, अपने आप को जिंदा रखने, अपनी बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए, है ना, कीप का मतलब होता है बेसिक नीड्स। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, यहाँ तक कि शादी करने के लिए और बच्चे रखने के लिए भी मुझे आज़ादी की ज़रूरत पड़ने लगी। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और एक लॉफुल लाइफ में फ्रीडम जो है वो कभी भी ऑब्स्ट्रक्ट, कभी भी छीनी नहीं जा सकती। बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, कि सिर्फ मैं ही नहीं था जो आज़ाद नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, कि मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे। आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, और ये सिर्फ मेरी ही फ्रीडम नहीं थी जो कि छीनी गई थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन वो सभी लोग जो मेरी तरह दिखते हैं, यानी कि काले लोग जो मेरी तरह दिखते हैं, उनकी फ्रीडम छीन ली गई थी। दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अब फिर ये वही समय था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, ठीक है, और मेरी खुद की जो हंगर फॉर फ्रीडम थी वो इतनी ज़्यादा अब नहीं रही जितनी कि हंगर फॉर माई पीपल्स फ्रीडम रही, है ना, अपने लोगों के लिए जो फ्रीडम दिलाने की भूख उनमें थी वो ज़्यादा बढ़ गई अब। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट एंड दैट एनिमेटेड माई लाइफ, ठीक है, और यही वो हंगर थी, यही वो इच्छा थी, है ना, अपने लोगों को आज़ादी दिलाने की, जिसने कि मेरी जिंदगी में जोश सा भर दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड, जिसने कि एक डरे हुए लड़के को एक बिल्कुल बोल्ड लड़के में तब्दील कर दिया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, ठीक है, और इसने बदल दिया एक फैमिली लविंग हस्बैंड को इनटू अ मैन, उस इंसान में, विदाउट अ होम, है ना, जो कि बिना घर के रहता। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन, है ना, जिंदगी से प्यार करने वाले इंसान को, हर एक जिंदगी के पल को एंजॉय करना पसंद करने वाले इंसान को एक सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मॉन्क में तब्दील कर दिया, ठीक है, एक मॉन्क में तब्दील कर दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वाज अलाउड व्हेन आई न्यू माय पीपल वर नॉट फ्री, ठीक है। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, है ना, क्या बोल रहे हैं, फ्रीडम जो है वो बांटी नहीं जा सकती, इनडिविजिबल है ना, इसको बांटा नहीं जा सकता। द चेन्स ऑन एनीवन ऑफ माय पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑफ ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, ठीक है, तो मेरी ऊपर जो बंदिशें थी वो मेरे लोगों की बंदिशें थी, और मेरे लोगों पर जो बंदिशें, उन पर जो चेन्स थी वो ऐसा था कि वो चेन्स जैसे कि मेरे अपने ऊपर हो। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, और मुझे तो ये चीज़ पता थी कि जो जुल्म करने वाले हैं उनको भी वही आज़ादी मिलनी चाहिए जो कि जिन पर जुल्म हो रहा है उनको मिलनी चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, और एक इंसान जो कि दूसरे इंसान की आज़ादी लेकर चला जाता है वो एक प्रिजनर है, एक जेल कैदी है, हैट्रेड का, नफरत का। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज, और वो नफरत की दीवारों के पीछे ही लॉक हुआ है, एंड नैरो माइंडेडनेस, है ना, और
छोटी सोच से ग्रसित है वो। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम। मैं अपने आप को तब तक बिल्कुल आज़ाद नहीं मान सकता जब तक मैं दूसरे इंसान की फ्रीडम जो है उस पर अटैक कर रहा हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। ठीक उसी तरह से जब मैं अपने आप को तब फ्री या आज़ाद नहीं कह सकता जब तक कि मुझे फ्रीडम नहीं मिलती। ठीक है, द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। और जो जुल्म करने वाला है और जो जिस पर जुल्म किया जा रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों। ठीक है, क्योंकि ना जुल्म करने वाला भी अपनी एक बंदिश में है, वो भी आज़ाद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को आज़ाद नहीं रहने देता, क्योंकि उनको रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ठीक है, उन दोनों को ही उनकी इंसानियत नहीं मिलती है ना। वो खुद ही दोनों अपने आप को इंसान नहीं बोल सकते, और जब इंसान नहीं बोल सकते तो आज़ादी किस काम की। ठीक है, so this was about the text, and now you have to do all the question answers which are given here and show it to me. Thank you so much. See you in the next video.